प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न को कवर कर चुके हैं। इसलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। जानते हैं, शूटिंग स्टार पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक ही कैंडल होती है। जब मार्केट एक शॉर्ट अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, उस समय टॉप लेवल पर इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है जिसे हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। प्रीवियस ट्रेंड को देखकर हायर लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया के पास बायर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हुए कैंडल को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर उठाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। साथ ही कुछ बायर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे कैंडल धीरे धीरे नीचे आते हुए अपने ओपनिंग के नीचे एक लॉन्ग अपर विक बनाकर क्लोज होती है। इसका मतलब यह मार्केट में फ्रेश बायर्स एंट्री लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, जिस कारण प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया में होने से सेलर्स हायर लेवल में सेलिंग करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे क्लोज करती है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अगर एक बेरिश कैंडल बनती है और उसकी क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के आसपास या उससे नीचे होती है, तो आप शूटिंग स्टार कैंडल के विक हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब इसके पीछे की बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ लोअर लेवल्स पर जो बायर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे हैं, उन्हें इस बुलिश मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इस कारण प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है, उनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ नए बायर्स यहां रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है ये सोचकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करते हैं। मगर प्राइस ऑलरेडी इतना अच्छा अपसाइड मूव कर चुकी है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास होने से यहां से जरूर रिवर्सल आएगा और ये एंट्री करने का मौका अपने हाथ से कहीं निकल ना जाए। इस कारण सेलर्स हायर लेवल्स पर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण कैंडल नीचे जाकर अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है। यहाँ बायर्स जब लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस ज्यादातर इस ग्रीन कैंडल के नीचे लगे होते हैं। मार्केट जैसे ही इस लेवल से नीचे निकलता है तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने के कारण प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। शूटिंग स्टार कैंडल एक बेरिश रिवर्सल के सिग्नल के रूप में काम करती है। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 2 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर बढ़ती है और कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए बेस बनाती है, लेकिन 11 बजे के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इस रेंज का ब्रेकआउट करके फिर से अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर बढ़ती है। टॉप लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की शुरुआत होती है, मगर हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस नीचे आकर अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। यहाँ हायर लेवल्स पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और सेलर्स की मार्केट में एंट्री के कारण चार्ट पर बेरिश कैंडल्स बनती है, लेकिन प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, जिससे फ्रेश बायर्स एक बार फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं, जिसे देखकर सेलर्स द्वारा सेलिंग प्रेशर बढ़ाने से प्राइस नीचे आते हुए स्विंग लो के नीचे क्लोज करती है, जिससे बायर्स डर जाते हैं और पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस एग्जिट करने लगते हैं, जिस कारण प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसलिए जब भी कभी मार्केट में प्राइस इस तरह के स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करती है और रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, तो आपको जब तक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने वाली कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं होती और प्राइस पुल बैक लेकर फिर से ऊपर की तरफ नहीं निकलती, तब तक अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ब्रेकआउट्स फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल एक अपट्रेंड के बाद हायर लेवल पर बनती है और बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देती है, तो इसके एकदम विपरीत इन्वर्टेड हैमर कैंडल लोअर लेवल्स पर बनती है और बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। हैमर कैंडल को अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनते हुए नजर आएगी। यहाँ मार्केट में जब एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के पास होती है, उस वक्त सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है मगर फिर से नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। सेलिंग में आई कमजोरी को देखकर
बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और नेक्स्ट कैंडल को हायर लेवल पर क्लोज करते हैं, जिससे सेलर्स डर जाते हैं और उनके हाथों से प्रॉफिट निकल ना जाए, इस डर से अपनी पोजीशंस को काटने लगते हैं। साथ ही प्राइस सपोर्ट लेवल के पास होने से फ्रेश बायर्स मार्केट में एंट्री करते हुए प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं, जिससे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इस तरह सेलर्स के डर का फायदा बायर्स उठाते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 19 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट एक स्मॉल अप ट्रेंड के बाद हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए दिन के सेकंड हाफ में शूटिंग स्टार कैंडल बनाकर डे एंड में लोअर लेवल्स पर क्लोज करता है। नेक्स्ट डे जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है और प्राइस प्रीवियस डे लो का सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, मगर फेल हो जाता है और चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। यहाँ बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, मगर सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे पुश करते हैं, लेकिन लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर सपोर्ट एरिया से मार्केट जरूर सपोर्ट लेगा, इस उम्मीद में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर बिग बुलिश कैंडल बनती है। जो भी सेलर मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़कर नीचे जाएगा, ये सोचकर सेलिंग करते हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस इस ग्रीन बुलिश कैंडल के कारण खतरे में पड़ जाते हैं। साथ ही इस लेवल के पास जो भी सेलर्स कल सेलिंग करके बैठे हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास लगे हैं। यहाँ नीचे के मुकाबले ऊपर की तरफ ज्यादा स्टॉप लॉस है, इसलिए मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो इस एरिया में मौजूद है। इस कारण मार्केट में जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं, प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाती है और अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को सही तरह काम करने के लिए की लेवल्स का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के पास नहीं बनी होती तो ये अकेली कैंडल मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकती थी। इसलिए शूटिंग स्टार हो या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, दोनों को सही तरह काम करने के लिए मार्केट में चार्ट पर बनने वाले इंपॉर्टेंट की लेवल्स का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। मेरा सभी ट्रेडर्स से निवेदन है कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, कृपया उसे जितना ज्यादा हो सके उतना चार्ट पर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे।